नमस्कार दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से जो हम घटना को देखते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में घटते रहते हैं। ऐसा पर डे हम इस चीज़ को देखते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते रहते हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना, किसी बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका तल थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना, तो ये सब जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। हम इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आखिर क्यों वो बाल्टी का तल जो होता है वो ऊपर की ओर, जब उसमें पानी भरा जाता है तो वो ऊपर की ओर दिखता है, अपने वास्तविक गहराई से वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, जबकि हालांकि ऐसा वो नहीं होता, केवल हमें वो प्रतीत होता है, वैसा इंडिकेट होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जाने जो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो एकदम जाहिर सी बात है जो हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्क्यू नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जो होता है वो यानी पारदर्शी होना चाहिए, तो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जब इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने रास्ते को चेंज कर देती है, यानी उसका जो रास्ता जो होता है वो डिविएट हो जाते हैं, उससे विचलन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने रास्ते से वो भटक जाते हैं। तो ये जो घटना जो होती है, यही घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अब अगर चर्चा करें हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की, तो एयर, हवा जो है वो पारदर्शी माध्यम है, पानी हो गया, कांच हो गया, तो ये सब जो हैं वो सब पारदर्शी है। और इन सब में से लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं तो वो मतलब वो सीधा निकल जाते हैं, लेकिन अगर वो तिरछा पड़ते हैं तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे कि हम एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये कांच का एक स्लेब है, एक टुकड़ा है कांच का, और हम लाइट को ऐसे इंटर करवा रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब ये माध्यम हमारा है एयर। अब एयर से अब वो ग्लास में इंटर कर रहा है लाइट, तो यहाँ से इसका तो मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर वायु है और इधर कांच है। तो यहाँ से जैसे ही चेंज होगा, इसका मीडियम चेंज होगा, तो ये अपने रास्ते को, यानी अगर कांच ये नहीं होता तो लाइट को एकदम सीधा ऐसे निकलना था, लेकिन बीच में कोई मीडियम आ गया, कोई माध्यम आ गया, तो ये लाइट ऐसे नहीं मुड़ेंगे, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, अपने जो रास्ता जो है उसको चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएंगे। यानी इस यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर, इस फेस का, इस सतह का हमने परपेंडिकुलर खींचा और हमने ऐसे किया। अब देखिए यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे भी चेंज हो रहा है, यानी अब ग्लास से फिर कहाँ पे आ रहे हैं, ईयर में आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी अब क्या हो जाएगा, ये लाइट ऐसे आना था लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे, यानी अपने रास्ते से ये चेंज हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो जब यहाँ से एयर से ग्लास में इंटर किया तो ये इधर ही क्यों मुड़ गया, ये इधर भी मुड़ सकता था। आखिर क्या रीजन आया जो ये लाइट यहाँ पे इधर मुड़ा, ये इधर भी मुड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं मुड़ा, क्यों? फिर यहाँ पे अब क्या रीजन आया, क्या कंडीशन आया,
और क्यों नहीं मुड़ा। तो इसमें देखा जाता है जो मीडियम क्या है, हवा और कांच। अब इन दोनों मीडियम में एक मीडियम हो जाता है रेरर और एक हो जाता है डेंजर, यानी एक हो जाता है सघन माध्यम और एक हो जाता है विरल माध्यम। अब हम जब सघन और विरल की बात करेंगे तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो सघन और विरल की बात करेंगे तो हम एक मीडियम को नहीं ले सकते हैं, एक मीडियम को हम नहीं कह सकते हैं जो ये सघन है या फिर ये विरल है। जब भी हम इन दोनों की चर्चा करेंगे तो पेयर में होंगे, दो मीडियम होंगे, तभी हम उसको कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम हो गया, एयर हो गया और ग्लास हो गया, तो ये दोनों को अगर इसको हम लेते हैं, एयर को लेते हैं, तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो ये कौन सा मीडियम है, ये डेंजर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, यानी वो विरल माध्यम है या सघन माध्यम है। जब तक हम दूसरा कोई माध्यम, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्क्यू नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो ये कौन सा मीडियम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एक हवा है और यहाँ पे कांच है, तो इनमें से कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। तो जिस मीडियम में लाइट ज़्यादा स्पीड रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा रहेगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। और दूसरा माध्यम लेते हैं तो उसमें अगर कम होगा तो उसके कंपेयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कम होगा, तब हम कहेंगे जो इसमें एयर जो है वो विरल माध्यम होगा और ग्लास जो है यानी कांच जो है वो सघन माध्यम होगा। अब यहाँ पे यानी हवा में हम देख रहे हैं तो हवा में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, लाइट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी हवा में बहुत स्पीड से लाइट ट्रेवल करते हैं, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होते हैं तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम जाता है, वेलोसिटी कम जाता है। तो अब यहाँ पे हो गया ये विरल माध्यम और ये ग्लास हो गया ये विरल और ये हो गया सघन, यानी जिसमें हमें चलने में कोई परेशानी ना हो, लाइट को आसानी से चले, स्पीड में चलने में तो दोनों में परेशानी होगा, लेकिन वो स्पीड किस में चल रहा है उसमें देखा जा रहा। तो अब यहाँ पे ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। अब फिर हम अगर लेते हैं निर्वात, वैक्यूम, और एक दूसरा मीडियम हम लेते हैं वायु। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो अब किसमें विरल और कौन विरल हो जाएगा और कौन सघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वायु जो है वो विरल हो गया और ग्लास जो हो गया वो सघन हो गया। लेकिन अब इन दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों मीडियम को कंपेयर करें वैक्यूम और एयर में, तो अब यहाँ पे वैक्यूम में जो है, निर्वात में जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू वायु, एयर। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है निर्वात में, तो यहाँ निर्वात से, तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। अब देखिए यहां से अब हम कंपेयर करते हैं तो एक समय एयर क्या था, विरल माध्यम था, और एक समय वायु जो है, एयर जो था वो कौन सा ये हो गया माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया। तो जब हम ये किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हैं जो ये सघन माध्यम है या फिर विरल माध्यम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। अब इसी पे बेस्ड है ये चीज, जो आखिर ये लाइट इधर जो मुड़ गया, तो जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं, जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो वो परपेंडिकुलर की ओर झुक जाते हैं, यानी इसका ये एंगल और ये एंगल अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एंगल आर जो होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल जो होते हैं वो कम हो जाएगा इंसिडेंट एंगल से, ये कम हो जाते हैं। फिर उसी कंडीशन में यहाँ पे अगर आते हैं तो अब देखिए सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में निकल रहे हैं, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में फिर निकल रहे हैं तो वो फिर अभिलंब से जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, फेस का परपेंडिकुलर है, ये इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा था और ये इसका फेस है, तो इस पॉइंट पे हमने फेस का परपेंडिकुलर डाला। तो इस पॉइंट से जब ये बाहर निकल रहे हैं, मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो अपने रास्ते से वो चेंज हो जा रहे हैं, यानी अभिलंब से वो दूर हो जा रहे हैं। तो ये था इसका लॉजिक जो
आज हम जाने। तो ये था आज का हमारा क्लास। इसके बारे में और हम अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन एक और ज़रूरी सूचना है, ये जो हमारा YouTube चैनल है DDS YouTube चैनल, इस पे जो हमारा ये वीडियो जो अपलोड होता है, चाहे जो भी वीडियो हो, वो मॉर्निंग में 6 बजे और इवनिंग में शाम में 4 बजे अपलोड होता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो नोटिफिकेशन जो मिले वो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव, मतलब जो भी क्लास होंगे वो आपको इस DDS YouTube चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमेशा, मतलब जब भी वीडियो डला है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।